कंचिते ठीक है। अथ तन्मुख सौरभ निभ तद्भाषित विशेष जनित तत्पानेक्षात्मकस्य मोह पर्यंत दशागामिनः तापस्य पुनः अन्य चिकित्स्यताम् आशंक्यमानः तस्मिन् अंग संगे पे औषधम एव आंतरम च संगमनीयम तन्मुख सुधाकर सुधा रसमपि प्रार्थयन्ते मधुरया इति। श्रीपाद जीव गोस्वामी वैष्णव तोषणी में लिखते हैं कि श्री कृष्ण के मुख सौरभ के समान उनके वचन से उत्पन्न उस अधर सुधा को पीने की जो इच्छा थी, इच्छात्मक कश्य तापस्य, उत्कट लालसा है श्री गोपीजनों को, यही उनके हृदय में ताप है जो मोह दशा पर्यंत गामी है। ऐसा भीषण ताप है गोपीजनों के हृदय में, श्री कृष्ण के वचन को सुनने की इच्छा का ताप और अधरामृत पीने का ताप। उसके शमन के लिए वे श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रियतम, जैसे हमने मांग की आपसे प्रलेप औषधि की तरह आपके श्री चरण का संग अपने शरीर पर, तो उसी तरह से आपका अधरामृत और आपका मधुर भाषण हमारे लिए आंतरिक पेय होगा, भीतर रस जो जाकर हृदय को शांत करेगा। अर्थात गोपीजनों के हृदय का ताप यह था कि श्री कृष्ण उनसे दूर हैं और वन में भ्रमण कर रहे हैं, वे निकट आएंगे और उनसे बातें करेंगे मधुर मधुर जैसा पहले किए हैं और अपना अधरामृत पिलाएंगे। इससे गोपियों का दुख शमन हो जाएगा श्री कृष्ण के केवल सामने आने से और बात करने से। मुख्य तात्पर्य ये है। तो श्री कृष्ण से इस श्लोक में कहती हैं, हे पुष्कर क्षण, हे कमल नयन। पुष्कर कमल को कहता है, ईक्षण का अर्थ है नयन, नेत्र। हे पुष्कर क्षण, हे कमल नयन, हे वीर, हे महादान समर्थ युक्त, हे दयावीर अथवा दानवीर। मधुरया अमृतवत मिष्टया गिरा वल्गु वाक्यया वल्गुनी वाक्यानि जस्याम अर्थस्य प्रियत्वादिना शब्दस्य सद्वर्ण बंधादिना मनोहराणि वाक्यानि जस्याम तया गिरा बुध मनोज्ञया बुधानां पंडितानां मनोज्ञया चित्ताकर्षणीया गिरा पूर्वोक्तया अधुना स्मर्यमाणया मुह्यति। मोहं प्राप्नवति इमाः विधिकरिः अस्मान् अधर सिधुना अधर मधुना आप्यायस्व संजीवय पायित्वा तदर्पयति जावत्। हे कमल नयन, आपकी बातें अत्यंत मधुर हैं। मधुरया गिरा वल्गु वाक्या, वाणी की विशेषता कई पदों में गोपीजन व्यक्त कर रही हैं। संबोधन है दो, पुष्करेक्षण और वीर। तो श्री कृष्ण का एक संबोधन से सौंदर्य व्यक्त किया जा रहा है, परम सुंदरता, और दूसरे संबोधन से इनकी उदारता, महादान सामर्थ्य युक्त। सब कुछ श्री कृष्ण देते हैं, परमानंद देते हैं, अपना प्रेम, अपना पार्षदत्व, अपना प्रियत्व सब कुछ देते हैं। तो फिर स्वर्ग अपवर्ग आदि की तो बात ही क्या है। तो उन्हें वीर कहा गया है। जो दान करने में उत्साही होता है उसको दान वीर कहते हैं, और दया करने में, दूसरे का दुख दूर करने में तत्पर रहता है उसको दया वीर कहते हैं। हे वीर, हे महादान समर्थ युक्त, और हे कमल नयन, आपकी सुंदर बात से हम मोह को प्राप्त हैं, हम मूर्छित सी हो रही हैं। तो आप आकर के पुनः वही बात हमको सुनाइए। क्या बात थी? एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं राधा रानी से कि हे श्री राधे, तुम मेरे प्रति कठोर बनो या मृदु बनो, मैं बिल्कुल सत्य बोलता हूँ कि तुम ही मेरा प्राण हो और तुम्हारे बिना मेरी अन्य कोई गति नहीं है, तुम ही मेरे जीवन का सर्वस्व हो। इस तरह के प्रिय वाक्य बोलना। और कृष्ण कभी कभी बोलते हैं हे प्रिय किसी भी गोपी से कि तुमसे बढ़कर मेरे लिए प्रिय कोई नहीं है, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ। इस तरह के मधुर वाक्य, इस प्रकार के वाक्य को सुन करके हम मोहित हो रही हैं। मोहित का अर्थ वही बात सुनने की फिर लालसा हो रही है। यदि आपकी बात सुनने को नहीं मिलेगी तो हमारा मोह
अंत्य दशा तक जा सकता है, अर्थात हमारी मृत्यु हो सकती है। हमें इतना दुख हो रहा है, वो बात सुनने को नहीं मिल रही है। तो हे वीर, आप हमारे निकट आकर के पुनः वैसा ही वचनामृत हमारे कानों में डालिए और हमें अपना अधर मधु दीजिए, अधरामृत दीजिए, और अधरामृत देकर के आप प्यायस्व हमें तृप्त कीजिए, संजीवित कीजिए। इस प्रकार वाणी की विशेषता क्या बता रही हैं? वाणी की पहली विशेषता बता रहे हैं मधुरा, मधुरया, अत्यंत मिष्ट, अमृत के समान मीठी भाषा है श्री कृष्ण की। अब ऐसे सामान्य रूप से भी जो श्री कृष्ण वचन बोलते हैं, ऐसा सुंदर वचन बोलने वाला कोई नहीं है। कोई कवि या कोई विद्वान इतना सुंदर वचन नहीं बोल सकता है, इतना मधुर नहीं बोल सकता है। तो क्या मधुरता है? वल्गु वाक्य, या भगवान श्री कृष्ण के वचन में वल्गु का अर्थ मनोहर, मनोहर वाक्य रहता है। मनोहर वाक्य दो प्रकार से, अर्थ पर विचार करने पर जो बहुत प्रिय है, और श्री कृष्ण जब बोलते हैं तो अर्थ गंभीर तो रहता ही है, इसके साथ साथ सद्वर्ण निबंधन रहता है। बहुत सुंदर शब्द बोलते हैं, जो एग्जैक्ट शब्द बोलना चाहें, सबसे सुंदर शब्द सद्वर्ण वे बोलते हैं। वचन एक बहुत बड़ा गुण है, और इस गुण से भगवान श्री कृष्ण विभूषित हैं, सर्व सद्गुण में सर्वश्रेष्ठ है। उसमें भी जब ये गोपियों से बोलते हैं, उनकी बातें जो गोपियों के साथ अंतरंग होती हैं, उस विषय में गोपियां कह रहे हैं। अतः श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं कि गिरा पूर्वोक्तया अधुना स्मर्जमाणया, पहले जो आपने बात बोली है, हम लोगों के साथ बातचीत किया है संगोष्ठी में, और इस समय उसी बात का स्मरण हो रहा है। तो उन बातों का स्मरण करके हम मोहित हो रहे हैं। एक वचन में ये कहा जा रहा है, तो एक एक बात का ऐसा अद्भुत प्रभाव हो रहा है। भगवान जो भी प्रतिदान करते हैं भक्तों के प्रति, लेकिन जब वे स्नेह से बोलते हैं तो वही सबसे बड़ा स्नेह उत्पन्न करता है भक्तों के हृदय में। जैसे अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मैं परम रहस्यमय बात तुमसे कह रहा हूं। अर्जुन के हृदय में कितना आह्लाद होता होगा सुन करके, तुम मेरे सखा हो और तुम मेरे भक्त हो, भक्तों से मैं सखा चेत। तो इस प्रकार की बात श्री भगवान बोलते हैं, और ये बातें भक्तों के जीवन में कृष्ण के प्रति स्नेह वर्धन का कारण होता है, और उनके जीवन में आनंद का यही कारण होता है। कृष्ण ने हमसे ये कहा है, हमसे ये कहा है, हमसे ये कहा है। तो श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि विदुर जी के लिए भगवान ने मैत्रेय मुनि से कहा था कि जब विदुर जी से भेंट हो तो आप मेरे द्वारा दिया गया उपदेश उनको सुनाइएगा। तो भगवान की ये बात सुन करके, भगवान का आदेश, और अंत समय में श्री कृष्ण हमारा स्मरण किए, इसका स्मरण करके विदुर जी जमुना जी के तट पर रुरोद प्रेम विह्वल, प्रेम से विह्वल होकर के रो रहे थे। श्री कृष्ण हमको इतना मानते हैं, इस पृथ्वी का त्याग करते समय, अपने नित्य धाम द्वारका जाते समय भगवान मेरा स्मरण किए और ये दुर्लभ ज्ञान देने के लिए कहे। तो इसके द्वारा श्री भगवान का विदुर जी के प्रति स्नेह प्रकट हो रहा था। फिर वचन द्वारा ही तो स्नेह की अभिव्यक्ति होगी, या किसी क्रिया द्वारा। तो विदुर जी बहुत प्रेम से विह्वल होकर के रो रहे थे कि भगवान मेरा स्मरण किए। तो गोपियों को भगवान श्री कृष्ण की जो बातें हैं, श्याम सुंदर की बातें हैं, वही मोह में डाल रही हैं। यहाँ मोह का अर्थ है मूर्छित रहे, वही बात सुनने के लिए छटपटा रही है। तो वाणी की विशेषता बताती हैं, मधुर है और वल्गु वाक्या, वल्गुनी मनोहराणी वाक्यानि जस्याम तया, मनोहर वाक्य है श्री कृष्ण के वाणी में। और कर्णामृत में ठाकुर बिलमंगल कहते हैं कि जो गोपियों के साथ श्याम सुंदर की बात होती है, वो बातें सौभाग्यशाली सुकृतियों के भाव में चित्त में लुठनती, संचरण करते रहते। जो सुकृतिशाली हैं, भाग्यवान हैं, उनके हृदय में गोपियों के साथ भगवान के संजल्पितानी, संजल्प लुठनती, हमेशा उदित रहते हैं, संचरणती, घूमते रहते हैं, उठते रहते हैं। यही तो भक्तों का जीवन है कि भगवान क्या बोल रहे हैं और श्री राधा रानी क्या बोल रही हैं, गोपियां क्या बोल रही हैं, बस इसी का स्मरण रहता है। और दुनिया में कौन क्या बोला, कौन किया, ये सब तो हतभाग्य लोगों के चित्त में स्फुरित होते रहते हैं, और चित्त में स्फुरित होते हैं और फिर वाणी पर भी निकलते रहते हैं। लेकिन जो सुकृतिशाली हैं, एक श्लोक में बिलमंगल ठाकुर यहाँ कहते हैं, परया चिता मृत रसानि पदार्थ भंगी बलगूनि बलगित विशाल विलोचनानि बाल्याधिकानि मद बल्लभ भाविनी भीर भावे लुठंत सुकृतान तव जल पितानि। हे श्याम सुंदर, हे श्री कृष्ण, तव जल पितानि,
आपकी आपकी जल्पिता नहीं, जल्प का अर्थ ऐसे बातचीत करना, बातचीत करना, इसको संजल्प कहते हैं, जल्प बोलना बहुत तरह। किसके साथ बातें? मद बल्लव भाविनी भी, मद बल्लव, मद का अर्थ है सौंदर्य, गर्व, श्रृंगार, अतिशय सुंदरी श्रृंगारवती मद बल्लव भाविनी भी, गोपों की स्त्रियों के साथ, गोपियों के साथ जो भाववती हैं, जो भाव से युक्त हैं, प्रेममयी हैं, इन गोपियों के साथ है तब जल पितानी, आपके जल पर आपकी बातें, सुकृतम भावे लुठंती, भावे का अर्थ है चेतसी, हृदय में, सुकृतियों के हृदय में लुठंती, संचरंती, हमेशा धारावाहिक रूप से उठती रहती है, वही बातें याद करते हैं, वही बातें याद करते हैं। तो इसको गोपी भाव कहा गया है। गोपी भाव में केवल यही नहीं है, ये नहीं है कि अब गोपी का ड्रेस पहनकर घंघरा पलटन बन करके घूमने लगे। अयोध्या में राम कुमार दास रामायणी थे, तो वे कहते थे जो लोग सखी भेखी हैं, सखी भेष में घूमने लगते हैं, तो उनको घंघरा पलटन कहते थे। तो ये घंघरा पहनना पुरुष हो करके भी, तो उसको लोग समझ सकते हैं, कहते भी हैं सब लोग, सखी आ रही है, सखी आ रही है। ये सब विधि नहीं है, कभी प्रमाणिक आचार्यों के यहाँ ये सब विधि नहीं है कि पुरुष से इस तरह से सखी भेखी आउल बाउल हो जाए। वो अपने पोशाक में रहे, ठीक है, जैसे यहाँ भी नृत्य होता है, नृत्य करना मना नहीं है, ठीक है, उसका स्वागत है, लेकिन अपने भेष में होना चाहिए। ये नहीं कि स्त्री पुरुष बनकर नाचने लगे और पुरुष गमछा फहरा करके या ओढ़नी ओढ़ करके अब गोपी बनकर नाचने लगे। इससे क्या होता है? इससे कोई अच्छा नहीं लगता है। अपने भेष में गावे, शब्द आवे, हाव भाव बतावे, लेकिन भेष नहीं धारण करना। ये तो साधु है, सन्यासी है, तो सन्यासी के भेष में गावे, गृहस्थ अपने भेष में होना चाहिए, वही अच्छा लगता है। घंघरा पलटन में भर्ती नहीं होना चाहिए। अच्छा नहीं लगता, कम से कम ये प्रमाणिक नहीं है। अच्छा लगना तो व्यक्ति विशेष पर है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन तो हम लोग ऐसा कोई इतिहास में देखते नहीं हैं कि किसी आचार्य ने इसको रिकमेंड किया हो। नाचना है तो मंदिर में दासियां नाचती थी भगवान के सामने, तो अपने भेष में नाचती थी, और ऐसा नहीं था कि उनके साथ कोई पुरुष भी सखी बन करके नाचने लगे, ऐसा नहीं था। तो मैं ये कह रहा था कि गोपी भाव ये है कि भगवान के साथ गोपियों की बातचीत बार बार चित्त में उदित रहे, और श्री गोपी जन के मंजरियों के भाव के अनुसार श्री प्रिया प्रियतम की सेवा मन ही मन हो, मानसी सेवा, मन में चमर डुलाना या माला गूंथना या केसर पीसना या झाड़ू देना, कई प्रकार की सेवाएं हैं। तो उन सेवाओं में मन को लगाए रखना, यह है भाव। भाव को ही कहा गया है करने के लिए। जैसे गोपी भाव रसामृताब्ध लहरी कल्लोल मग्नौ मुहु, षड गोस्वामी वृंदशील, रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, रघुनाथ दास गोस्वामी आदि, ये सब गोपी भाव रसामृताब्ध लहरी कल्लोल मग्नौ मुहु, गोपी भाव के रसामृत लहरी के कल्लोल में मग्न रहते थे, हमेशा उसी में मग्न रहते थे। लेकिन बाहर से बिल्कुल विरक्त वैष्णव का वेश था, मन में भाव की धारा बहती रहती थी। गोपी भाव रसामृताब्ध लहरी कल्लोल मग्नौ मुहु। परंतु बाहर से क्या करते थे? बाहरी साधना क्या होती थी? संख्या पूर्वक नाम गान नति भी कालावसानी कृतौ, संख्या पूर्वक नाम गान करते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माला पकड़ना और माला पर जप करना, यह मनुष्य जीवन में एक ड्यूटी है, धर्म है। कुछ लोगों के लिए माला पकड़ना जाल जैसा लगता है, क्योंकि क्या माला पकड़ना, और कभी कभी तो भावुकता बस इसको और उन्नति का सूचक मानते हैं कि नहीं माला पर क्या जप करना, 24 घंटे ऐसे ही करना चाहिए, और तत्व वे लोग कुछ नहीं करते, एक बहाना होता है बिना माला के करें। तो श्रीपाद रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी पाद, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये सब माला पर कीर्तन करते थे, बहुत सुंदर ढंग से उच्चारण करके जप करते थे, संख्या पूर्वक नाम गान और नति भी, और श्री कृष्ण को नमस्कार करते रहते थे। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी 1000 दंडवत करते थे भगवान को, बहुत कम खाते थे, छाछ पीकर रहते थे,
तो वास्तव में वो सब स्पिरिचुअल शरीर था, उसमें शक्ति थी अद्भुत, अब तो कोई कर नहीं पा सकता। पर 1000 बार साष्टांग प्रणाम करते थे कृष्ण को, और 200 वैष्णवों को प्रणाम करते थे दिन में, 200 बार गिन करके, किसी दिन कम नहीं। सब वैष्णव वहां सुलभ नहीं थे, तो कुछ नवद्वीप में थे, कुछ जगन्नाथपुरी में और कुछ इधर उधर, तो वे मन में उनका नाम रख करके, उनका गुण गा करके और उनको नमस्कार करते थे। जैसे हम लोग श्रील प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं, नमः ओम विष्णु पाद, तो ये कहीं प्रणाम हुआ। इस तरह से 200 प्रणाम रघुनाथ दास गोस्वामी करते थे वैष्णव नियम से। और इसलिए कहा गया है कि रघुनाथ नियम जैसे पाषाण रेखा, रघुनाथ दास गोस्वामी का नियम इतना अचल था, अमिट था, जैसे पाषाण पर रेखा की जाती है, छेनी से अक्षर लिखा जाता है, तो कितना भी युग बदले, पानी बरसे, कुछ भी हो, वो अक्षर मिटता नहीं, शिलालेख मिटता नहीं है। तो इस तरह से रघुनाथ दास गोस्वामी का नियम था। तो यही है भाव, भावे लुठंत सुकृताम तव जल पितानी। श्री कृष्ण के मधुर वचन गोपियों के साथ सुकृतियों के हृदय में संचरंती रहते हैं। तो श्री गोपीजन श्री कृष्ण की एकांत उक्तियों का स्मरण कर रहे हैं, कहती हैं, हे कमल नयन, हे परम सुंदर प्रियतम, आप जो बात बोलते हैं वो बुद्ध मनोज्ञया, जो बुद्ध हैं, समझदार हैं, विद्वान हैं, वही आपके बात को समझते हैं और उनके लिए आपकी बातें मनोज्ञ हैं, हृदय में धस जाती हैं। यहाँ बुद्ध शब्द से तात्पर्य कोई पुरुष बुद्ध है या बड़े बड़े विद्वान बृहस्पति जी, ब्रह्मा जी सब नहीं है। यहाँ बुद्ध शब्द का तात्पर्य है अभिज्ञ गोपियां, बुद्ध है, समझदार लोग समझ जाते हैं। या अन्य वचनों के लिए गोपियों के अतिरिक्त जो अन्य भक्तों के विषय में भगवान बात करते हैं, उनसे संकल्प करते हैं, तो उसको बड़े बड़े विद्वान ही समझ पाते हैं। बुद्ध मनोज्ञया, उनके हृदय में आनंद का संचार करती हैं बातें। उसी बात के चक्कर में आकर के हम आपकी दासी बन गई। पहले आप इस तरह से प्रेम से नहीं बोले होते तो हम इतने फेर में नहीं पड़ी होती। विधि करी, हम आपकी विधि करी हो गई। विधि करी का अर्थ है किंकरी, दासी, विधि का पालन करने वाले। स्वामी विधि बनाता है और उसको करने वाले, तो हम लोग आपकी विधि हो गई। और उसी बात का स्मरण करके मुह्यति, हम मूर्छित हो रही हैं। हे प्रियतम, हे वीर, आप अधर सीधुना, अपने अधरामृत से हमको आप प्यायस्व, सींचिए, शीतल कीजिए। हमारे हृदय में ऐसी आग लगी हुई है कि वह आग केवल आपके चरण संग से नहीं बुझेगी। यदि गोपियों ने कहा कि हमारे हृदय को, हृताप को आप अपने चरण द्वारा कृंधि छेदन कीजिए, समन कीजिए, लेकिन इस श्लोक में यह इनके कहने का भाव है कि केवल श्री चरण के संग से बाहर प्रलेप की तरह हमारा हृदय ताप नहीं जाएगा। तो हृदय ताप दूर करने का उपाय है दो। एक है वचन बोलना, आप हमको आकर के फिर से प्रिया कहेंगे, प्यारी कहेंगे, हमारा सम्मान करेंगे, हमारा आंसू पोंछेंगे, हम हमारे कंधे पर अपनी बाईं भुजा रखेंगे, हमसे गलबाही देंगे, प्रेम से बातें करेंगे, और आप अपना अधरामृत हमें जब पिलाएंगे तब हमारे हृदय का ताप जाएगा, हम सुखी हो जाएंगे। ऐसा इसलिए वे कह रही, जैसा मैंने पूर्व में कहा था, ये सब बातें अपना दुख इसीलिए सुना रहे हैं कि कृष्ण इसको सुन करके जल्दी चले आएंगे। पर गोपियों का जो हृदय ताप है वह है श्री कृष्ण के चरणों में पीड़ा होना। श्री कृष्ण को कोई भी दुख हो रहा है, यही कंटक की तरह गोपियों के कलेजा में चुभा हुआ है, बहुत बड़ा घाव है। कृष्ण का चरण दुखित हो रहा है, पत्थर पर चल रहा है रात्रि में, यही घाव है गोपियों के हृदय में। लेकिन बाहर से ऐसा लगता है कि वे स्वयं सुख के लिए विकल हैं, परंतु यहाँ पर न आप्यायस्व, न हमको संजीवित कीजिए, हमको सींचिए, तो यही है, निकट आकर के वचन बोल करके और अपना अधरामृत पिला करके हमें सुखी कीजिए। तो उद्देश्य यही कि श्री कृष्ण किसी भी तरह से हमारे निकट आवे, हम उनकी सेवा करें, वे दुखी न हो। जब गोपियों ने इस प्रकार कहा तो मानो श्याम सुंदर प्रश्न उत्थापित कर सकते हैं कि यदि हमारे प्रति तुम्हारा इतना प्रेम है, हमारी बात सुने बिना, हमारा अधरामृत लिए बिना तुम नहीं जी पाओगी, तो अब क्यों जी रही हो? इतना विरह होने के बाद कैसे जी रही हो? तो गोपियाँ कहती हैं, प्रियतम, आपकी कथा के कारण जी रही हैं, नहीं तो हम कब की मर गई होती। ये कथा दो प्रकार की, एक तो आपने हम लोगों से जो बातें कही है वो भी कथामृत है। कथा का अर्थ बात भी होता है। कोई व्यक्ति जब कुछ बोलता है तो उसको भी कथा कहा गया है। बंगला में बोलते हैं कि कथा बोल छे, क्या बात बोल रहे हो, है ना, वो बात को कथा ही कहते। तो श्री कृष्ण ऐसी ऐसी बातें बोले हैं
को याद करके मर नहीं रही हैं, आशा का संचार हो जाता है, आशा बंध कारक वचन। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तो गोपियां जीवित रह गई। इसका कारण क्या था? श्री कृष्ण का वचन कारण था। उन्होंने ऐसे ऐसे वचन कहा था कि मैं निश्चित आऊंगा, ऐसे आऊंगा, मैं उधर रह ही नहीं सकता हूं। और बीच बीच में खबर भी आता था कि 2-4 काम है, बस उसको सलटा कर मैं अभी आ रहा हूं, वृंदावन मेरा घर है और तुम मेरी प्रिया हो, मैं तुम्हारे बिना बाहर कहीं नहीं रह सकता हूं, मुझे आना ही है। तो भगवान के आश्वासन के वचन लीला के समय, संयोग के समय वही जीने के आधार हो जाते। तो यह भी एक कथा है। और दूसरी कथा है सुकृतियों के द्वारा श्री कृष्ण के विषय में कथा, श्री कृष्ण के रूप, गुण, स्वभाव, लीला, चरित्र, कृपा आदि का वर्णन करना। किसने वर्णन किया है? गोपियों ने वर्णन किया है आपस में। गोपियां वर्णन करती ही रहती। तो गोपियां कहती हैं कि हे प्रियतम, सुकृति जन आपकी कथाओं को कह कह करके, आपकी बातें सुना सुना करके हमको जीवित रखी हैं। स्त्रियों के बीच में स्त्रियां ही कथा कहती हैं बहुत तरह। और कथा का यहाँ तात्पर्य ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सप्ताह और नवाह हो रहा है गोपियों का और उसमें कथा हो रही है। प्रतिदिन कृष्ण के विषय में बातें होती रहती, कृष्ण के अलावा कुछ भी बात नहीं होती थी, वही है कथा। तन्मनस्का तदा लापास तद विचिष्टा तदात्विका तद गुणानेव गायन्तु। गान के विषय में 2 बार शब्द का प्रयोग किया, तदा लापास और तद गुणानेव गायन्तु। गान और आलाप, तो गोपियों के जीवन में यही है, निरंतर कृष्ण के ही विशेषताओं का निरूपण करना, गान करना, वर्णन करना। गोपियों के लिए वही सुकृतिशाली हैं जो श्री कृष्ण के विषय में बोल बोल करके, गा गा करके और गोपियों की रक्षा करे। परस्पर में गान होता है, एक गोपी कृष्ण के विषय में गाती है, बोलती है, तो कभी दूसरी बोलती है, गाती है, बोलती है। कोई आयोजन करके, कोई अनुष्ठान करके ये सब कथाएं नहीं होती, पर निरंतर होती रहती। उसी के लिए कथामृत कह रही हैं। तव कथामृत तप्त जीवन कविभिरीडिता कल्मषापहं समरमंगला श्रीमदातता भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। अथ कथं तर्हि जीवथ, यदि हमारे प्रति तुम्हारा इतना प्रेम है और मैं विजुक्त हो चुका हूं, इतना विरह हो चुका है, तो तुम कैसे जी रही हो? यदि मान लीजिए भगवान पूछें अथ तर्हि कथं जीवथ, कैसे जी रही? इति आशंक्य प्रेम मय स्वानुभव प्रमाण निर्णित तत्कथा महिम वर्णनेन तत्र कारणमाहु पवयति। किंच श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं, किंच अस्माकं त्वद्विरहे प्राप्तम एवं मरणम किंतु त्वत्कथामृतं पा यद्भि सुकृतिभिः वंचितम इत्याहु तवेति। तो कैसे जी रही हो, इस प्रश्न की आशंका करके गोपियां अपने प्रेम में अनुभव को ही प्रमाण मान करके और कारण बता रहे हैं कि हम क्यों जी रही हैं, और इसके साथ साथ कथा की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। तव कथामृता तप्त जीवना कविभिरीडिता कल्मषापहं श्रवणमंगला श्रीमदातता भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तप्त जीवनम, कथामृतम का कथा ही अमृत है। तब कथा एवं अमृतम, कथा ही अमृत है, दूसरा कोई अमृत नहीं है। श्री कृष्ण की कथा ही अमृत है, बहुत स्वादिष्ट है और नित्य है। तो तप्त जीवनम, पहली विशेषता बता रहे, तप्तान तद विरह ताप खिन्नान किमुत संसार ताप खिन्नान जीवयति मृत्यु पर्यंत दुर्दशातः रक्षति इति तत्। कृष्ण कथामृत कैसा है? तप्त जीवनम, जो तप्त है प्रियतम, आपके विरह के दुख से जो दग्ध हैं, महाताप से दग्ध हैं, उनको जिलाने की औषधि है। वास्तव में सामान्य संसार में देखा जाता है कि कभी कभी कोई स्त्री अपने प्रिय के विरह में जी नहीं पाती है। इस संसार का जो बिल्कुल क्षणभंगुर और बिल्कुल मैटेरियल संबंध है, वास्तविक संबंध कुछ भी नहीं है। यहाँ कोई किसी की स्त्री नहीं है, कोई किसी का पति नहीं है। वास्तव ये तो एक समाज चलाने के लिए व्यवस्था दे दी गई है। किसी का प्रेम नहीं है इस संसार में किसी के प्रति, वो संभव ही नहीं है। एक श्लोक में कहा गया है कि
इस मनुष्य लोक में प्रेम संभव नहीं है। यदि प्रेम होता वास्तविक तो किसी का किसी से विरह नहीं हो सकता था। अगर विरह भी हो जाए तो कोई जीवित नहीं रह सकता। इस संसार में वास्तविक प्रेम है ही नहीं, संभव ही नहीं। जब तक जीव इस प्राकृत देह में है तब तक प्रेम का कोई प्रश्न ही नहीं है। ये तो सब लस्ट है, काम है, जिसको प्रेम संज्ञा दे दी जाती है। काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि प्रेम तो निर्मल सूर्य की तरह है, भास्कर, और काम अंधतम, काम अंधतम है। और निजेंद्रिय प्रीतिवांछा धरे, निजेंद्रिय प्रीतिवांछा तार नाम काम, कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। कृष्ण को सुख देने की जो वांछा है, इच्छा है, उसको प्रेम कहते हैं। और अपने को, अपने इंद्रियों को सुख देने की जो वांछा है उसको काम कहा जाता है। तो जो श्री कृष्ण के विरह से बिल्कुल तप्त हैं उनको कृष्ण कथामृत जिलाता है, जीवन दान देता है। और भी विरह की तो बात है ही। संसार ताप से जो खिन्न है, दुखी हैं, जन्म, मरण, बुढ़ापा, रोग, शोक, मोह, मान अपमान, कई प्रकार के द्वंद्व से जो दुखी हैं, इस संसार में उनके लिए सबसे सुख का साधन है कृष्ण कथामृत। और यह अमृत सर्व सुलभ है। गोपियां ये भी कहती हैं आततम, ये व्याप्त है, सब जगह सुलभ है। यह स्वर्ग में भी है, इस पृथ्वी पर सब जगह है, सुलभ है। अथवा कम से कम उनका कहने का आशय था कि संपूर्ण ब्रज में व्याप्त है कृष्ण कथा। तो तप्त जीवनम, जो संसार ताप से तप्त हैं, दुखी हैं, उनके लिए कृष्ण कथा अमृत है। उन्हें जिलाने के लिए, पुष्ट करने के लिए, उन्हें परमानंद देने के लिए, सुख में डालने के लिए वो अमृत है। कौन इस संसार में तप्त नहीं है? सभी तप्त हैं। तप्त का अर्थ है ताप से ग्रस्त। तो ताप कहाँ निकलता है? ताप वास्तव में हृदय में निकलता है। क्या ताप है? कि हमको ये चीज नहीं मिली, हमको यह चाहिए, नहीं मिलने पर शोक होता है, कामनाएं उठती हैं। और कामनाओं को भगवान गीता में कहते हैं यह दुष्पूर अनल है, दुष्पूर अनल, जो कभी भी बुझ नहीं सकता, ये पूरा नहीं हो सकता है। इसकी लपटें बढ़ती रहती है, कामनाएं उठती रहती। संसार में और कोई दुख, उतना दुख नहीं है, कामना ही दुख है। किसी वस्तु की अपेक्षा हो गई, किसी व्यक्ति की इच्छा हो गई और नहीं मिल रहा है, बस दुख चालू हुआ। यदि उसकी इच्छा नहीं होती तो दुख नहीं होता। तो वो वस्तु कारण नहीं है दुख का, उस वस्तु की इच्छा होना, कामना होना, जिसको काम शब्द से कहा गया है, काम, वह दुख का कारण है। और भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि यही आत्मा का महावैरी है। यह उसके सुख स्वरूप से उसको दूर कर दिया है। जीव अपने आप में आनंदमय है, कृष्ण का अंश है, लेकिन ऐसा चिन्मय जीव और सांसारिक वस्तुओं की इच्छा करता है। यह है उसका अपने स्वरूप का स्मरण न होना। कौन बच्चों को मना कीजिए। अपने स्वरूप का स्मरण न होना, अपने आनंद का अनुभव न करना। सबसे बड़ा जीव का आनंद क्या है? अगर शास्त्रों के वाक्य से विचार कीजिए तो इस संसार में सबसे बड़ा जीव का आनंद क्या है? भगवान का नाम बोलना। इससे बड़ा आनंद कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी जीव भूला हुआ है। तो भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करता है, भगवान का स्मरण नहीं करता है और तुच्छ वस्तुओं के फेर में रहता है। ये चाहिए, वो चाहिए, स्वर्ग चाहिए। और कुछ लोग साधक हैं, अग्रसर हैं, तो वे किस फेर में? हमको मुक्ति चाहिए। मुक्ति प्राप्त करना ये जीव का स्वरूप नहीं है। जीव का स्वरूप है कृष्ण की दासता, कृष्ण की सेवा करना। तो कृष्ण के नाम का उच्चारण कृष्ण का सेवन है, कृष्ण के साथ संपर्क जोड़ता है। तो यह आनंद है जीव का कि कृष्ण के नाम का उच्चारण किया जाए, उनकी बातें सुनी जाए, कथा सुनी जाए, उनका प्रसाद खाया जाए, उनका चिंतन किया जाए, उनके भक्तों का संग किया जाए। यही है जीव का स्वरूपगत आनंद। लेकिन जीव इस आनंद से वंचित है। और जो दुख के कारण है उन वस्तुओं की इच्छा हो रही, बाह्य चीज की। जैसे कोई मछली जल के संपर्क से दूर हो जाए और जल से भिन्न वस्तुओं के संसर्ग में आकर के सुखी होने का प्रयास करे। वो सोचे कि हमको इससे सुख हो जाएगा, इससे सुख हो जाएगा, जरा फ्री हवा में घूमूं, जैसे और लोग सैर करते हैं, ऐसे मैं भी जरा चलूं, भ्रमण करूं, सवेरे वॉकिंग करूं। यदि मछली सरोवर से निकल करके घूमने का प्रयास करे तो तट पर निकलते ही हालत बिगड़ने लगेगी, है ना? क्योंकि मछली का स्वरूप नहीं है बाहर घूमना। पानी में वो सुखी हो सकती है, या वो झूला झूलने लगे, कहीं जाकर के स्पोर्ट्स खेल कूद करने लगे, या और लोग जैसे रेस्टोरेंट में खाते हैं वैसे वो जाकर के मांगे कि हमको रोटी दो, चाय दो, तो मरेगी कि नहीं? तो इस तरह से कृष्ण का अंश जीव, जो कृष्ण से ही सुखी हो सकता है, उनको विचार करके, उनको छोड़ करके हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, ये वस्तु, वो वस्तु, चाहे भोजन, आच्छादन या कुछ भी, या स्वर्ग या अपवर्ग, कुछ भी चाहता है, वह उसका स्वरूप नहीं है। अतः उन वस्तुओं की चाह, उनकी कामना उसके हृदय में आग उत्पन्न करती, जलाती है। पूरी होने पर भी जलाती है और नहीं मिलने पर भी जलाती है। इच्छा होना ही बस आग धधकना है।
इच्छा हो गई। अच्छा, पूरी होने पर कैसे नहीं आग बुझती है? जब ही पूरी होती है तेम ही लालसा और धधकती है। इसको लोभ कहते हैं। व्यक्ति चाहता है कि हमको इतना पैसा मिल जाए, ऐसा घर मिल जाए, ऐसा ही मिल जाए, और वो मिल गया तब उसकी कामना होती है, उस व्यक्ति को तो इतना अच्छा मिला हुआ है, हमको उतना अच्छा चाहिए, उतने स्टैंडर्ड का चाहिए। कई बार देखी हुई बात है, लोग कार खरीदते हैं, प्रारंभ में बिल्कुल साधारण कार भी रहती है तो बहुत तृप्त रहते हैं, बहुत नहीं मतलब कुछ तृप्त हो जाते हैं कि अच्छा हमको बहुत अच्छी कार है। लेकिन जब देखते हैं कि उधर बहुत अच्छी कार में लोग घूम रहे हैं, वो घूम रहे हैं, वो घूम रहे हैं, तब वो कार को बदलना चाहता है, लेकिन उससे कोई सुख नहीं मिल सकता। जैसे मछली बहुत अच्छी कार पर चलने लगे तो क्या वो सुखी हो जाएगी? या हवाई जहाज पर ही घूमने लगे तो लैंडिंग होते होते वहीं लैंड हो जाएगी वहीं मर जाएगी छटपटा कर। जीव कृष्ण का अंश है, स्पिरिचुअल है, उसका स्पिरिचुअल सुख है, आत्मा का सुख है। और वो आत्मा का सुख भगवान के नाम में है, कथा में है, धाम में है, लीला में है, भक्तों में है। तो जो कृष्ण से संबंधित इन वस्तुओं के संपर्क में आता है तो अब जो सुखी होता है। तो कृष्ण कथामृत ही तप्त को जीवन देता है, जिलाता है। जो तप्त हैं, दुखी हैं अनेक प्रकार से, उनको सुख देने का साधन आपका कथामृत। कथा को अमृत कहा गया है इसलिए कि ये बहुत मधुर है और इसको छक करके पीना चाहिए। ये पीने के लिए, सुनने के लिए नहीं है, सुनने के लिए नहीं, पीने के लिए है, पर कान के दोना में भर भर करके पीना है तो पीना शब्द इसलिए कहा गया, जैसे भगवान वेदव्यास देव ने कहा कि पिबत भागवतम रसम, इस भागवत रस को पियो। पहले उन्होंने कहा कि यह वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, तो फिर कहते हैं कि पियो। तो इस पर प्रश्न किया गया है कि फल कैसे पिया जाएगा? तो कहते हैं कि फल नहीं, रसम, ये रस है, ये रस ही है। दिखने मात्र के लिए केवल बलकल है, इसके ऊपर बुकला है, मतलब इसकी छाल है, और इसमें गुठली तो है ही नहीं, गुठली तो है ही नहीं बिल्कुल, और छाल बस देखने के लिए है। पर रस को तो सुरक्षित रखा जाता है, या थैले में रखा जाए, लेकिन ये थैला में रखा हुआ नहीं है। थैला में रखा हुआ रस में कम से कम थैला को भी फेंकना पड़ता है ना, फेंक देना पड़ता है। लेकिन ये रस ऐसा है कि इसमें कोई बलकल नहीं है, बोकला नहीं है, और न इसमें गुठली है, बस पियो, और इसमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। ऐसा दिव्य रस है, ऐसा नहीं इसमें नमक डालो या चीनी डालो या ये डालो ये मिला, कुछ नहीं डालना है। भगवान वेदव्यास देव भागवत रस बनाकर बिल्कुल कंप्लीट तैयार कर दिए हैं, रेडीमेड, बस पीना है पीना है। पिबत भागवतम रसम आलयम, कब तक पियो? आलयम, मुक्ति पर्यंत पियो, ये मरण पर्यंत पियो। ये शरीर छूट जाएगा, दूसरा शरीर मिलेगा, उसमें पियो, उसमें पियो, निरंतर। यही जीवन है वास्तव में। श्री कृष्ण की लीलाओं को बार बार गाना, पढ़ना, सुनना, यही है पीना। तो अत्यंत गाढ़ आसक्ति के साथ जब सुनते हैं तब इसको पीना कहते हैं। सावधान कान से सुनना, कान में कथा गिरे तो एक अक्षर भी, एक बूंद भी इधर उधर ना गिर जाए। इसको भागवत में कहा गया है सावधान कर्ण से। कान बहुत बड़ा है, ये समुद्र की तरफ बड़ा है, इसमें बहुत कुछ हट सकता है ना। दिन रात सुनते ही रहते हैं लोग, सुनते ही रहते हैं, लेकिन कान भरता नहीं, फिर भी खाली के खाली रहता है जो बात भरता रहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं कि वाल्मीकि जी भगवान श्री राम से कहते हैं कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिन्ह कह ही तुम कह गृह रूरे। भगवान ने पूछा चित्रकूट पहुंचने पर वाल्मीकि जी से कि हे मुनि, मैं कहाँ रहूं? ऐसा स्थान बताइए जहां रहने से कोई ऋषि मुनि को हमसे उद्वेग न हो। ये सुंदर लड़के एक स्त्री के साथ आकर जंगल में रह रहे हैं, तो हो सकता है ऋषि मुनियों को हमसे उद्वेग हो कि क्या चले हैं, यही तपस्या का जीवन है, यही उम्र है, तो हमसे कोई ऋषि मुनि को कोई तकलीफ ना हो, हम जहाँ रहें, बल्कि ऋषियों को हम सुख दें, जहाँ पानी की सुविधा हो, जहाँ पर राक्षसों का उपद्रव न होने पावे, कोई स्थान बताइए जहाँ मैं रहूँ। तो श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, आप पहले हमको ये बताइए कि कहाँ आप नहीं हैं जिससे मैं आपके लिए स्थान बताऊँ। कहाँ नहीं है, कौन स्थान है जहाँ आप नहीं हैं? तो भगवान तो सर्वव्यापक हैं। तो भगवान श्री राम हंस कर कहते हैं, ठीक है, लेकिन इस लीला के अनुसार स्थान बताइए। तो वाल्मीकि जी कहते हैं, सुनो हूँ राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसों से लखन समेत। मैं आपको स्थान बता रहा हूँ, ये पहले कहे, चित्रकूट बताने के पहले सब कह रहे कि आप जहाँ श्री सीता लक्ष्मण के साथ आप जहाँ वास करें, मैं आपको स्थान बता रहा हूँ। तो पहला स्थान यही बताया, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिन्ह कह ही तुम कह गृह रूरे। रूरे का अर्थ सुंदर, जिनके कान समुद्र के समान हैं और आपकी कथा की आपकी कथाएं जो हैं वही नदियां हैं, गंगा जी, जमुना जी, बड़ी बड़ी नदियां,
और जिसके कान में आपकी कथाएं गिरती रहती हैं, निरंतर गिरती रहती हैं, बाढ़ के साथ। जैसे सप्ताह की कथा है तो ये बाढ़ है, बाढ़, गान हो रहा है, कथा हो रही है, पर सुन रहे हैं, कान में भर रहे हैं। तो निरंतर कान से सुनते रहते, लेकिन जिनके कान हो ही ना पूरे नहीं होते, भरते नहीं, अघाते नहीं, कहने का यह नहीं मन में भावना करते कि अब बहुत सुन लिया, अब नहीं सुनेंगे, सुनते ही जाते हैं। तो उनका हृदय आपका परम सुंदर घर है, आप उनके हृदय में रहिए। इसका अर्थ यह है कि जो लोग कथा सुनते हैं तो उनके हृदय में भगवान निवास करते हैं। अपने आप कथा के प्रभाव से ही भगवान हृदय में उदित होकर के और रहते हैं। श्रृणवताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रमय कीर्तन हृदय तस्थो ये भद्राणी विधुनोते शीर्षताम। जब कोई भक्त भगवान की कथा सुनता रहता है तो भगवान उसके हृदय में प्रवेश करते हैं। वहाँ रहने के लिए घर बनाते हैं, यहाँ रहना है, और प्रवेश करके देखते हैं कि भक्त के हृदय में अभी भी कुछ काम, क्रोध, लोभ आदि कुछ गंदगी है, तो स्वयं साफ करते हैं। अभद्राणी विधुनोति, अभद्र को दूर कर देते हैं। कैसे साफ करते हैं? हृदय में अपने सौंदर्य को, अपने तेज को, अपने प्रभाव को स्फुरित करते हैं। तो भक्त का चित्त भगवान के सौंदर्य में लुब्ध हो जाता है, तो फिर अन्य वस्तुओं की कामना आदि भूल जाता है। यही है हृदय की सफाई। ऐसा नहीं कि भगवान झाड़ू और पानी लेकर के वहाँ सफाई चालू करते हैं। भगवान में बहुत अद्भुत करामात करने की शक्ति है। अपने सौंदर्य को हृदय में इतना उद्भासित कर देते हैं कि भक्त फिर पूरा संसार भूल जाता है, अपने आप को भी भूल जाता है, भगवान की याद करता है। इस तरह कृष्ण हृदय को शुद्ध करते हैं और उसके सारे अज्ञान, संशय, देहात्म बुद्धि आदि सब बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं और भगवान में उसका परम प्रेम हो जाता है। और ऐसा प्रेम होता है कि अपने प्रेम की रस्सी से भगवान के चरणों को भक्त अपने हृदय में पकड़ लेता है। अब कृष्ण जाना भी चाहे तो हृदय से बाहर नहीं जा सकते। ना पैसे न हृदय बृहत सपुंसा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप अपने भक्तों के हृदय से चाह करके भी नहीं जा सकते, क्योंकि प्रेम की डोरी से आपके चरण बांधे होते हैं। प्रेम इतना होता है कि उस प्रेम रस का आस्वादन भगवान करते हैं, हृदय से नहीं जाते हैं। भगवान की कथा तो संसार के दुख को दूर करती ही है, कृष्ण को हृदय में बांध देती है। सभी चाहते हैं वास्तव में संसार में कि हमको अच्छा चीज पीने को मिले, जिससे हमारा जीवन सुखी हो जाए, सब तरह से रोग मिट जाए, हमारा मन प्रसन्न हो जाए, और कहीं ऐसा पेय मिले जो वैकुंठ दे दे, पीने से केवल वैकुंठ मिल जाए और जीवन में परमानंद की प्राप्ति हो, सब कुछ हो, तो कौन नहीं पिएगा। मनुष्य शरीर में भगवान ने एक अवसर दिया है कि हम लोग कृष्ण कथा में अपना जीवन बिताएं। निरंतर बोलने में, गाने में, जपने में और सुनने में ही व्यस्त रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस शरीर में अनेक इंद्रियां हैं, लेकिन भगवान हृदय में प्रवेश कैसे करते हैं? कान द्वारा। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वनम भाव सरोरुहम धुनोति समलम कृष्ण सल्ल से जथा सर। और किसी इंद्रिय से प्रवेश नहीं करेंगे, कान से ही प्रवेश करेंगे, अर्थात सुनने से ही कृष्ण में प्रेम होगा, कृष्ण हृदय में बसेंगे। और जब हृदय में कृष्ण आ जाते हैं तब कहाँ कोई पाप है, कहाँ कोई दुख, ग्लानि, शोक, मोह। परीक्षित महाराज इसका अनुभव कर रहे थे कथा सुन करके। तो सुखदेव गोस्वामी से कई बार अपना आनंद व्यक्त कर रहे हैं। ओहो, मैं परम आनंद में हूँ, परम सुख में हूँ। वे एक चक्रवर्ती सम्राट थे, पहले के जीवन से और कथा सुनने के टाइम से मिला करके देख रहे हैं कि कब मैं सबसे ज्यादा सुखी हुआ। एक चक्रवर्ती सम्राट के लिए संसार की कोई भी सुखद वस्तु दुर्लभ नहीं थी, लेकिन महाराज जब परीक्षित उस जीवन की याद करके और इस जीवन की जब एक कथा का आनंद ले रहे हैं तो कहते हैं कि अब मैं वास्तविक सुख पाया हूँ, वास्तविक आनंद पाया हूँ। हाय हाय, मेरा जीवन ऐसे बीत गया। यद्यपि पहले भी वे कृष्ण के भक्त थे, लेकिन सर्वस्व त्याग करके कृष्ण कथा का श्रवण नहीं किए थे। कई झंझट के साथ ये काम करना, वो काम करना है, राज्य चलाना, यह देखना, वह देखना। अवश्य वे कृष्ण कथा से प्रसन्न होते थे, इनाम देते थे, गाते थे, पूजा में लगे रहते थे, लेकिन कथा का आनंद तो उन्हें गंगा जी के तट पर मिला। तो अपने सौभाग्य को, अपने आनंद को अनेक बार वे अभिव्यक्त किए हैं भागवत में। और एक बार इतना तो कहते हैं, केवल 3 अध्याय की कथा सुनने पर कहते हैं कि हे गुरुदेव, मेरा सारा अज्ञान चला गया, मेरा बिल्कुल अज्ञान चला गया। घर में जो हमारी ममता है, राज्य में, वो सब नष्ट हो गई। अब केवल देह में थोड़ी सी रह गई है। तो कथया स्व महाभाग यथाहम अखिलात्मनि कृष्णे निवेश निसंगम मनस्त्यक्षे कलेवरम। आप हमें इस तरह से कथा सुनाइए कि इस देह से हमारी पूर्ण आसक्ति निकल जाए और मैं इस शरीर को छोड़ करके भगवान के पास जाऊं। केवल 3 अध्याय की कथा के प्रभाव का वर्णन किया, फिर बाद में सुनते हैं, बीच बीच में अनुमोदन करते जाते हैं। ओह, बहुत अच्छा, मेरा परम सौभाग्य है, जीवन का ये सबसे बड़ा लाभ प्राप्त हुआ कि आपका दर्शन हुआ। निश्चित ही भगवान श्री कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं, और हमसे इसलिए प्रेम करते हैं कि मैं अर्जुन के वंश में जन्म लिया, वे अर्जुन से प्रेम करते थे, तो उनके वंश में मैं जन्म लिया हूँ, इस कारण से भगवान हमसे प्रेम करते हैं। और उनके प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है
कि मेरे मृत्यु के समय, मेरे जीवन के 7 दिन पहले वे आपको भेजे मेरे पास ये कथामृत देने के लिए। यह श्री कृष्ण का ममत्व है मेरे प्रति। तो मैं इसलिए इस बात की व्याख्या कर रहा हूं कि इस जीवन में सुखी होने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए, जीवन को सफल करने के लिए सबसे बड़ा कारण है कृष्ण कथा। तप्त जीवनम, दुखियों को सुख देने वाला, जीवन देने वाला है कथामृत। तप्त जीवनम, श्रीपद श्रीधर स्वामी तो उससे प्रसिद्ध है, स्वर्गीय अमृत के साथ इस अमृत की तुलना करते हुए उसको बिल्कुल है बताते जाते हैं, वो किसी काम का नहीं है, वो किसी काम का नहीं। तप्त जीवनम, भगवान की कथा तो दुख से उबारती है। सबसे बड़ा दुख है वासना, इच्छा, उसे मुक्त करती है। लेकिन जो प्रसिद्ध अमृत है उसको पीने पर दुर्वासना नहीं जाती है। देवताओं के मन में जो काम है वो सब बना ही रहता है, लेकिन भगवान की कथा से दुर्वासना चली जाती है और जीव सुखी हो जाता है, जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है। तो मृत्यु दशा से भी ये बचा लेता है कृष्ण कथा, मृत्यु से रक्षा करता है। कई ऐसे उदाहरण हैं कि कथा सुनने वाला व्यक्ति मृत्यु को पार कर गया है। जैसे ध्रुव महाराज बद्रिकाश्रम में ऋषियों के मुख से कथा सुनते थे और उस समय उनके सामने साक्षात काल मृत्यु उपस्थित हुआ। तो वे देखिए, उसके पहले भगवान विष्णु द्वारा भेजा हुआ विमान आया और भगवान के 2 पार्षद ध्रुव महाराज से कहे कि हे महाराज, आपके लिए उत्तम श्लोक श्री भगवान ने ये विमान भेजा है, आप कृपया आप चलिए अब वैकुंठ। तो ध्रुव जी को ये बात बहुत प्रिय लगी। इससे प्रिय क्या दूसरी बात होगी कि भगवान के पास चलना है। तो वे बहुत प्रसन्न हुए, ऋषियों को प्रणाम किए और विमान की परिक्रमा किए, क्योंकि वो वैकुंठ के समान पूज्य विमान था। परिक्रमा किया और वैकुंठ अब चढ़ना चाहते थे इस विमान पर। विमान थोड़ा ऊंचा था, एक पत्थर पर ध्रुव महाराज बद्रिकाश्रम में खड़े थे और सोच रहे थे चढ़ने के लिए। उसी समय काल मृत्यु साक्षात रूप धारण करके उनके सामने आया, यह कहने के लिए ठीक है आप वैकुंठ जाइए, लेकिन ये शरीर यहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि मृत्यु का शासन है इस संसार में, मर करके जाए, दूसरे आप पार्षद देह से जाइए, लेकिन ये देह यहीं छोड़िए। तो ध्रुव महाराज खड़े थे और उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। इसके बाद मृत्यु के सिर पर पैर दिए। ये भगवत कथा की ही महिमा, स्वयं नारद जी ने कहा है इस बात को कि ये कृष्ण कथा के प्रभाव से मृत्यु के सिर पर पैर दिए, सीढ़ी की तरह। वो विमान और उस पत्थर के बीच में पड़ रहा था उसका सिर। ठीक है खड़ा रहो। साक्षात काल के मस्तक पर पैर देकर के वे विमान पर चढ़ गए और वैकुंठ चले गए। शरीर नहीं छोड़े। ध्रुव महाराज का शरीर चिन्मय हो गया था, इसी शरीर से वैकुंठ चले गए। तो ये है, यहाँ पर कहा गया है कि भक्त कथा के बल से मृत्यु को भी परास्त करता है। इस तरह के कई उदाहरण। इस जीवन में सबसे बड़ा सुख यही है कि भगवान की कथा सुनी जाए, भागवत पढ़ाया जाए और भगवान के नाम का कीर्तन किया जाए। कथा का अर्थ बात भी है, तो कीर्तन भी कथा ही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस कथामृत की दूसरी विशेषता बताई जा रही है, कभी भी ईडितम प्रशंसितम। गोपियाँ कहती हैं कि जितने भी मूर्धन्य मनीषी हैं, विद्वान हैं इस संसार में, सबके द्वारा आपके कथामृत की बहुत प्रशंसा है। सबने प्रशंसा किया है। भगवान वेदव्यास देव, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा जी, बृहस्पति जी, वशिष्ठ जी, जितने भी मूर्धन्य मनीषी हैं, विद्वान हैं, सब भूरी प्रशंसा किए हैं। ये संसार में सबसे उत्कृष्ट वस्तु, सबसे दिव्य वस्तु, सबसे अच्छी अगर कोई वस्तु है तो वो है कृष्ण कथा। कथा समानम भुवि नास्ति किंचित। कथा के समान इस विश्व में कोई दूसरी चीज नहीं है, कुछ भी दूसरी चीज नहीं। किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कथा ही सबसे बढ़ करके है। तो कभी भी ईडितम, विद्वद भी ईडितम प्रशंसितम, विद्वानों ने प्रशंसा किया, कथा की प्रशंसा की। कथा ही सुनने लायक है, कथा ही करने लायक है। भगवान के विषय में बोलना, सुनना, बस यही सबसे उत्कृष्ट वस्तु है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भूरी प्रशंसा किया है भगवान की कथा की। चैतन्य चरितामृत में बार बार कहते हैं कि इसको सुनने से प्रेम होता है, सुनने से प्रेम होता है। और भक्ति लता के बढ़ाने में वे कहते हैं, माली हैया करे सही बीज आरोपण, श्रवण और कीर्तन जल कर ऐसे चन। श्रवण और कीर्तन, कृष्ण के विषय में सुनना और बोलना, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभु न है, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। और कोई क्रियाकलाप करने से यह लेबर करो, ये परिश्रम करो, यह करो, यह कृष्ण प्रेम उदित नहीं होगा। उदित होगा श्रवण कीर्तन करने से। श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। और उसमें भी श्रवण आदि, श्रवण ही पहला है, प्रधान है। आदि का अर्थ केवल फर्स्ट नहीं हुआ, आदि का अर्थ होता है प्रधान। प्रधान ये है, सुनना। तो ये कवियों के द्वारा प्रशंसित है, भक्तों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा प्रशंसित है। लेकिन स्वर्गीय अमृत जो देवता लोग पीते हैं, उसकी कोई भी विद्वान पुरुष प्रशंसा नहीं करता, न तो कामना करता।
जबकि संसार में अमृत कहा जाए तो लोग लालचने लगते हैं और कहते हैं वो अमृत जैसा स्वादिष्ट है, ये है वो है, पर वह अमृत किसी काम का नहीं है। जब वह स्वर्गीय अमृत इसके सामने बिल्कुल है तो फिर पृथ्वी पर तो कोई अमृत है ही नहीं। स्वर्ग का अमृत वास्तव में लौकिक दृष्टि से बहुत उत्कृष्ट पेय है। अब तक इस पृथ्वी पर कलयुग चढ़ने पर वहां से इंपोर्ट हुआ नहीं अमृत, कभी नहीं आया, इधर आया नहीं। वो केवल देवता लोग पीते हैं। भले कोई कल्पना करे कैसा होगा क्या होगा, तो वही कल्पना करेगा जो मूर्ख है वास्तव में। यहाँ अमृत की नदी बह रही है, भागवत शास्त्र है, वैष्णव है, ये है, इसको विद्वान लोग पीते हैं। विद्वान लोग जम करके पीते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और मनुष्य लोक में इतने अज्ञ हैं लोग, एक कवि शब्द पर मैं कह रहा हूं, वो ये जानते ही नहीं है कि वो उनका जीवन है, वे कृष्ण के अंश हैं और उनको जीवन मिला हुआ है, दुख से पूर्ण है, उन्हें दुख से मुक्त होना चाहिए, फ्री होना चाहिए जन्म मृत्यु से, इस मरण से, इस बंधन से। और मुक्ति का साधन ऐसा है कि साधन काल में भी आनंद ही आनंद है। जैसे मान लीजिए किसी को महारोग हो गया है तो औषधि दिया जाए तो औषधि भी अमृत हो, पीने में आनंद आवे और रोग भी खत्म कर दे, तो कितनी अच्छी बात है। दवा प्रायः तीखी होती है, लेकिन यह जो भवरोग की औषधि है, भवौषधात् श्री कृष्ण की कथा, ये पीने में अमृत है, महान स्वादिष्ट है, सुख देता है। और भवरोग जो दूर करेगा वो तो अपने आप होगा ही, सेवन काल में भी बहुत सुखद है। इस पर मुझे एक छोटी सी घटना याद आ गई, इस विषय को क्लियर करने के लिए मैं कह रहा हूं। एक बार मैं गांव में, कुकुड़ा नाम का गांव था, वहां भागवत सप्ताह कर रहा था, तो मुझे सर्दी हो गई थी, जुकाम हो गया था। तो एक व्यक्ति अपने गांव से गाय का नवनीत लाए, माखन लाए ताजा, बिल्कुल उनकी ही अपनी गाय थी, और नवनीत लाए और उसमें मिश्री चूर्ण करके मिलाए, मिश्री चूर्ण करके मिलाए और हमको कहे कि महाराज अब सवेरे रोज पहले इसको खाइए तो आपकी सर्दी चली जाएगी। एकदम ताजा माखन। मुझे भगवान कृष्ण का स्मरण आता था कि वे इस तरह माखन खाते थे, तो मैं खाने लगा। वो लाए थे बहुत प्रेम से, और मुझे तो रोग था ही, वो कहते कि रोग को दूर करेगा, तो उस उद्देश्य से मैं खा रहा था, लेकिन खाने में इतना अच्छा लगता था कि रोग दूर हो या ना हो, ये तो खा रहे हैं। तब तक हमारे एक शिष्य सनातन दास हमारे गांव के, वहाँ देखे इतना बड़ा लोंदा माखन का मैं खा रहा था, तो वो भोजपुरी में पूछते हैं, महाराज ये क्या खाता नहीं, ये क्या खा रहा है? हम कहे कि ये सर्दी के दवा खाता नहीं। सर्दी के दवा, ये क्या हुए? वो पूछे क्या? तो मैं कहा कि गाय का माखन है और इसमें मिश्री मिला हुआ है। तो वे कहते हैं तब तो ऐसी दवा मिले तो हम भी रोग चाहते हैं, हमको भी ऐसी दवा मिलनी चाहिए। ऐसी दवा होती है तब हमको भी सर्दी, अब मैं सर्दी कराऊंगा और हमको ही मिलना चाहिए दवा। तो संसार में जीव अनेक प्रकार के दुख से ग्रस्त है। इन रोगों की, इन दुखों की दवा है, इसको खत्म करने के लिए कृष्ण कथा। और कृष्ण कथा अपने आप में ही परम आनंदमय है। इसलिए अतो वही कवयो नित्यम भक्तिम परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वंत आत्म प्रसादनी। परमया मुदा, भक्ति परम आनंद से की जाती है, साधन काल में भी। वहीं पर नवी शरण में ऋषि लोग बैठे थे, कहते थे ये जो यज्ञ हम कर रहे हैं इसका क्या फल होगा, इस विषय में संदेह है, और साधन काल में भी धुआं खाते खाते हम लोग मर रहे हैं। ये यज्ञ क्या करेगा? हा हा स्वाहा करके नाक पोंछते हैं, आंसू पोंछते हैं, अरे उसके बदले नाम जप क्यों नहीं करते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऋषि लोग स्वयं भी कहते हैं हम लोग इसे बंद करने जा रहे हैं, हम ही लोग इस यज्ञ को बंद करने जा रहे हैं। आप तो प्रत्यक्ष गोविंद के पाद पद्म सुधा को पिला रहे हैं, कथा को पिला रहे हैं, और इस यज्ञ को करने में हम लोग केवल धुआं खा रहे हैं। और आगे क्या प्राप्ति कराएगा? यज्ञ करने से मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग मिलेगा, यही मिलेगा ना। भगवत प्रेम तो देने वाला है नहीं, लेकिन कृष्ण की कथा तो सर्वोपरि पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम को देती है, और कृष्ण प्रेम के अंदर सब कुछ है। तो इस तरह से इस कथामृत की बड़े बड़े विद्वानों ने प्रशंसा की है, भूरी भूरी प्रशंसा की है। आप देखिए श्रीमद् भागवतम में कहीं भी कोई भी विद्वान, कोई भी भक्त केवल कथा की मांग कर रहा है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मैं आपके भक्तों के बीच में आपकी कथा सुन करके भवसागर पार हो जाऊंगा, मुझे अपनी चिंता नहीं है। और अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायंत आनंद समुद्र मग्ना। गजेंद्र जी कहते हैं कि जो भक्तजन हैं वे आपके अद्भुत चरित्र को गा गा करके आनंद समुद्र में मग्न रहते हैं। साधारण आनंद नहीं, आनंद के समुद्र में मग्न रहते हैं। अत्यद्भुतम तच्चरितम, कैसे है वो? आनंद समुद्र मग्ना, प्रथम वाक्य याद नहीं आ रहा है।
एकांतिनो जसन कंचनार्थम वांछन्ते वै भगवत प्रपन्ना अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायंत आनंद समुद्र मग्न। ये किसका वाक्य है? गजेंद्र जी। हाँ, एकांतिनो जसन कंचनार्थम वांछन्ते वै भगवत प्रपन्ना। जो भगवत प्रपन्न है, आपकी शरण में है, ऐसे तृतीय वचन में भगवान की याद कर रहे हैं, जिनके अद्भुत चरित्र को गा करके आनंद समुद्र में मग्न हो जाते हैं भक्तजन। कुछ नहीं चाहते। क्यों चाहेंगे जब उनको आनंद का समुद्र ही मिला हुआ है? तो अब क्या चाहेंगे? दुख समुद्र चाहेंगे? न वांछन्ति, कुछ भी नहीं चाहते। स्वर्ग अपवर्ग या इस पृथ्वी का सार्वभौम पद आदि कुछ नहीं चाहते। क्या चाहते हैं? गान चाहते हैं, श्रवण चाहते हैं कथा का। ध्रुव महाराज भगवान से डायरेक्ट मांगते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे अपने उन भक्तों का संग दीजिए जिनका हृदय अमल है और जो आपके कथा कीर्तन में लगे रहते हैं। उनके साथ मैं आपकी कथा का आनंद लेना चाहता हूँ। और या निर्वृतिर तनुभृतान तवपाद पद्म ध्यानात् भवत जन कथा श्रवणेन वास्या। जो आनंद आपका ध्यान करने से और आपके भक्तों के मुख से कथा सुनने से उत्पन्न होता है, वह आनंद आपके स्वरूप में भी नहीं है, मुक्ति में भी नहीं, आप में नहीं है। खुद भगवान में भी वो आनंद नहीं है जो भगवान की भक्ति में आनंद है। और फिर स्वर्ग में कहाँ से वो आनंद हो सकता है? ध्रुव महाराज कहते हैं। तो कवियों ने प्रशंसा किया है इस कथामृत का। और तीसरी विशेषता बता रहे कलमशापहम, कलमश का नाश करने वाला है, सब प्रकार के दोषों को ध्वस्त करने वाला है कृष्ण कथामृत। कलमश क्या है? कृष्णेतर कोई भी संकल्प, कोई भी वासना, मूल दोष है अविद्या, कृष्ण का ज्ञान न होना। कथा के द्वारा कृष्ण का पूरा पूरा ज्ञान हो जाता है। कृष्ण की सुंदरता का, ऐश्वर्य का, माधुर्य का, कृपा, स्नेह आदि का, भक्त वात्सल्य का, सबका ज्ञान हो जाता है, अनुभव होता है। तो कृष्ण का अनुभव होते ही अन्य जितने भी दुर्गुण हैं, दोष हैं, कर्मबंधन है, सब ध्वस्त हो जाता है। कलमश को नष्ट करता है। और वो प्रसिद्ध स्वर्गीय अमृत कलमश को बढ़ाता है, वो नष्ट नहीं करता है। वास्तविक अमृत ये है कलमशापहम। अच्छा, और श्रवण मंगलम, ये चौथी विशेषता बता रही हैं गोपियां। यह ऐसा अमृत है केवल सुनने से ही मंगल कर देता है। और स्वर्गीय अमृत तो पीने से मंगल करता है। वही मंगल क्या करता है? थोड़ा सा जीवन की अवधि बढ़ा देता है, पिया जाए तब। और यह ऐसा अमृत है केवल सुना जाए फिर भी मंगल कर देता है, महामंगल का दान करते हैं श्रवण मात्र से। ये विलक्षण अमृत है। अगर पिए तब तो होगा, तब तो कहना ही क्या, केवल श्रवण करे, केवल सुने इस अमृत के विषय में तो मंगल देता है। और मंगल का अर्थ है कृष्ण प्रेम, भगवान का परशुद्धत्व, कृष्ण की प्राप्ति। यह है मंगल, श्रवण मंगलम। और मंगल शब्द के दो अर्थ है। यदि कोई व्यक्ति सुनता रहे कृष्ण कथा को तो उसके जीवन में सफलता है, सुख है। साधन काल में कभी वो विघ्नों से अभिभूत नहीं हो सकता है और अंततः साध्य को प्राप्त करके ही रहेगा केवल सुनने से। महाराज परीक्षित जीवन के अंत में क्या किए? बैठ करके सुन रहे थे, कान के दोनों से पी रहे थे, लेकिन सुन रहे थे। श्रवण मंगलम, श्रवण मात्रेण मंगलावहम, श्रवण मात्र से मंगल देने वाला। संस्कृत में इस मंगल शब्द का अर्थ किया गया है, एक धातु है मंगी धातु, तो गतौ, गति के अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है। गति के दो अर्थ होते हैं। गति का अर्थ होता है मार्ग, चाल, चलना, और गति का अर्थ होता है गंतव्य स्थान। कहते हैं ना उसकी सदगति हुई, उसकी दुर्गति हुई, मतलब अच्छे स्थान पर पहुंचा या गलत स्थान पर पहुंचा। जो साध्य है, गंतव्य है, उसको भी गति कहते हैं। और उस साध्य को पाने के लिए जो रास्ता व्यक्ति चल रहा है, चलना भी गति है। गति सीमा बताते हैं ना, गति सीमा इतनी है, तो चलना भी गति है। तो मंगल शब्द का अर्थ यह होता है कि व्यक्ति इस संसार मार्ग में सुख से चलेगा, आनंद से चलेगा, कोई दुख नहीं, तकलीफ नहीं, कोई बाधा विघ्न आया तो नष्ट हो जाता है और साध्य तक पहुंच जाएगा। कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई चोर रास्ते में नहीं लुटेगा, कुछ भी बीमारी नहीं होगी, कुछ नहीं। तो इसको कहते हैं मंगल। जब कोई विशेष काम किया जाता है तो सबसे पहले मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण, इस कार्य में कोई बाधा न आ जाए। हम लोग इस संसार में चल रहे हैं तो पथिक हैं, रियल में हम लोग पथिक हैं। उसको बहुत प्रसिद्ध शब्द में मुसाफिर कहते हैं, यात्री। चल रहे हैं, कोई वास्तव में अपना अस्थायी घर नहीं है और न कोई अस्थायी स्वजन है, कुछ नहीं है। चल रहे हैं, बीच में परिवार मिल गया है, उसमें कुछ मरते हैं, कुछ नए बच्चे जन्म लेते हैं, चल रहे हैं। बार बार एक बात कही गई है कि जैसे व्यक्ति चलता है और किसी होटल में, रेस्टोरेंट में रुकता है, प्याऊ पर रुकता है, वैसे परिवार एक बन गया है। कुछ साल के लिए अब वो है वहाँ, जैसे कुछ घंटा के लिए किसी होटल में रुकते हैं, लेकिन इसके बाद अपने अपने स्थान पर चल देते हैं। तो हम लोग यात्रा में हैं, तो जिंदगी सुख से बीते, धन धान्य का बहुत अभाव न हो जाए, शरीर भीषण रोग से ग्रसित न हो जाए, कोई शत्रु का उपद्रव न हो, और भीतरी शत्रु काम क्रोध लोभ आदि हमको बाधित न कर पाए, हम कहीं संसार में ही न फंस जाएं, साध्य में अवरोध न हो जाए। तो ठीक तरह से कोई बाधा न आवे, बाधा को दूर करके और साध्य तक जो साधन पहुंचा दे तो उसको मंगल कहते हैं। इस संसार में सुख से
जीने के लिए और भगवत चरण प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन है भगवत कथा, कथामृत। यदि कोई व्यक्ति भगवान का नाम जपते रहा, कीर्तन करते रहा और भागवत पढ़ता रहा, सुनता रहा, तो बहुत सुख के साथ वह श्री कृष्ण को प्राप्त करके ही रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो इसको श्रवण मंगल कहते हैं। श्रवण मंगल, श्रवण मात्र से मंगल करना, इतना आसान साधन। कोई ऐसी दवाई नहीं है कि उसके बारे में आप सुने, उसका नाम सुने और बस रोग दूर हो जाए। दवा खाना पड़ता है या इंजेक्शन के द्वारा देना पड़ता है, या कोई कोई दवा शरीर पर लेप करना पड़ता है ना। लेकिन किसी दवा का नाम सुने और रोग खत्म हो जाए, ऐसा तो कोई दवा नहीं। पर यह अमृत ऐसा है, केवल सुने, केवल कृष्ण शब्द सुने तो भवरोग निश्चित समाप्त हो जाएगा। सुनने मात्र से मंगल करने वाला, बहुत आसान है करने में भी। और पांचवी विशेषता बता रहे श्रीमत, यह श्री से युक्त है, श्रीमान है, श्री से युक्त है भगवत कथा। श्रीमान, तो श्री का क्या अर्थ है? श्री का मूल अर्थ है श्री कृष्ण प्रेम, सबसे बड़ा धन। यही तो परम फल, परम पुरुषार्थ, जा रहे आगे तृण तुल्य चारि पुरुषार्थ। कृष्ण कथा में ही कृष्ण प्रेम रखा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण कथा सुनता है, कहता है, तो उसे कृष्ण प्रेम मिलेगा ही अपने आप, क्योंकि श्री से युक्त है। और इसका और भी अर्थ है, यह श्री से धन से युक्त है। कितने लोग बहुत बड़ा कारखाना खोल करके, दुकान चलाकर, मेहनत करके श्री कमाते हैं पैसा। और देखा गया है पूरी दुनिया में कुछ लोग केवल कथा कहते हैं और उनको बहुत श्री मिलती है ना। तो वैसे भी श्रीमत है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण कथा दरिद्रता से भरी हुई है, श्रीमत है। अपने आप इससे व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है। अब भगवान का नाम जब केवल कीजिए, आनंद से जिंदगी कटेगी, अपने आप लोग देंगे। अगर सचमुच के कोई कहीं बैठ जाए, जॉब करने लगे, तो लोग अपने आप उसके भोजन की व्यवस्था करते हैं, लाकर जबरदस्ती देते हैं, और इतना देते हैं कि रखने की जगह नहीं होती। मृगारी के ठीक, श्रीमत, श्री से युक्त। अब श्री का जो भी अर्थ ले, ये सब कुछ बैठता है। श्री का अर्थ वैकुंठ मिलेगा, वैकुंठ में भी तो अपार धन भरा पड़ा है, स्वर्ग मिलता है। इस पृथ्वी पर भी व्यक्ति की शोभा बढ़ती है, शरीर की भी शोभा बढ़ती है, समाज में उसकी शोभा बढ़ती है, उसका नाम बढ़ता है कि यह व्यक्ति कथा का सेवन कर रहा है, भगवान की कथा में है, प्रशंसा होती है, सौभाग्य मिलता है। श्रीमत, यह कथा श्री से युक्त है। और संसार में देखा गया है ऐसे व्यवहारिक रूप में भी कि आप कहीं भी देखिए कथा होती है तो खूब अच्छा से सत्कार मिलता है, भक्तों को सत्कार मिलता है। अभी अकेले अगर कहीं जाए तो उस प्रकार का सत्कार नहीं मिलता। कथा में जुटे, कथा में आ रहे तो प्रसाद भी अच्छा मिलता है, सत्कार मिलता है, रहने को एक साथ मिलता है। कभी कभी तो किसी किसी भक्त को बहुत कष्ट होता है जब कथा पूरी हो जाती है, तो फिर वो कहता है पुनि मोह कहाँ सोई दिन सोई राती, फिर अपने घर जाना है। और फिर कथा के समय बहुत सुख मिलता है। सुख को भी श्री कहते हैं, सफलता कहते हैं। ये सुख से युक्त है, श्री से युक्त है। कोई भी कार्य जो श्री से युक्त है तो उसी में वास्तव में आनंद है, सुख है। अगर श्री नहीं है, श्रीहीन है बिल्कुल, तो किस काम की चीज है। और ये जो चिंतन है किसी का, कहीं एकांत में बैठ करके चिंतन कीजिए, कुछ कीजिए, तो उससे उस व्यक्ति की शोभा नहीं बढ़ती है। अगर वही व्यक्ति भगवत कथा में बैठे तो उसकी शोभा बढ़ती है। और श्री का अर्थ है श्री कृष्ण प्रेम पर्यंत महाधन, और उसके अंतर्भुक्त सब कुछ मिलता है जीव को, यदि वो चाहता है तो इस तरह यह कृष्ण कथा श्री से युक्त है। और आगे विशेषता बता रहे आततम, यह सर्वसुलभ है, व्यापक है, सब जगह व्याप्त। कृष्ण ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनके विषय में सारा ब्रह्मांड बोलता है, गाता है। यहाँ पर जब मनुष्यों के बारे में आप सुनते हैं, न्यूज़पेपर, इस शहर में ये निकल रहा है, उस शहर में ये निकल रहा है, जिस शहर में जाइए तो उसका लोकल न्यूज़पेपर है, लेकिन कहाँ तक व्याप्त है? बस उस सिटी तक, या ज्यादा से ज्यादा जिला तक, स्टेट तक, या देश तक, या और अधिकतम अगर विस्तार हुआ तो इस पृथ्वी पर। लेकिन कृष्ण का जस संपूर्ण ब्रह्मांड में सब जगह गाया जाता है। सारे देवता गाते हैं, दैत्य गाते हैं, जो बहुत व्यापक है, फैले हुए हैं। तो कृष्ण कथा सर्वव्यापक है। यह अमृत ऐसा है जो सब जगह व्याप्त है, और किसी की भी कथा सब जगह व्याप्त नहीं है। यहाँ के न्यूज़पेपर या टीवी का चैनल स्वर्ग तक नहीं जाता है, वह कोई चर्चा नहीं है। जैसे हम लोग भवन में रहते हैं तो गट्टर में कितने पिलुआ रेंग रहे हैं, और उनमें क्या न्यूज़पेपर छप रहा होगा, क्या टीवी और क्या बॉलीवुड, सब हम लोगों को पता नहीं है ना। तो वैसे ही देवताओं को कुछ भी पता नहीं है कि ये कीड़े मकोड़े पृथ्वी पर क्या गा रहे हैं, क्या नाच रहे हैं, क्या खा रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं है, क्योंकि वहां पर भगवान की चर्चा है।
भगवान की चर्चा ऐसे नहीं तुच्छ है, विषयों की चर्चा नहीं है। और मनुष्य लोक में आदमी समझता है बस हम ही भर हैं, बाकी सारा लोग खाली है, सब एम्प्टी है, वहां कोई जीव नहीं है। यह ज्ञान देखिए, जैसे यहाँ के गट्टर में रहने वाले, नाली में रहने वाले कुछ कीड़े आपस में मीटिंग करके कहें कि हरिद्वार में मनुष्य नामक कोई जीव नहीं है, केवल हम लोग हैं, और न तो यहाँ की कोई व्यवस्था है न कुछ है। इस तरह की भावना, मनुष्य अपने आप में इस तरह ज्ञान में मग्न है। कहीं नहीं है नाम किसी का भी, किसी भी लोक में, किसी देवता के कारण कोई नाम नहीं है किसी का, जस नहीं है, गुण की तो बात ही क्या है, चर्चा तक नहीं। भगवान श्री कृष्ण की जन जन में चर्चा है। अर्जुन विराट रूप में देख रहे हैं कि सारे देवता सिद्ध श्री कृष्ण को नमस्कार कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मा जी नाभि से जन्म ले रहे हैं, कमलासनस्थम को देखे, मैं देख रहा हूं कि ब्रह्मा जी आपके नाभि से उत्पन्न कमल पर बैठे हुए हैं, रुद्र आपकी स्तुति कर रहे हैं, ये देवता स्तुति कर रहे हैं, और राक्षस और यक्ष आदि भय से आपसे भाग रहे हैं इधर उधर, आपको देख करके, आपका प्रताप सुन करके। अर्जुन साफ देख रहे हैं भगवान का प्रभाव, सब जगह कृष्ण का जस है, सब जगह वो व्याप्त है, प्रभु है, उनके आनंद, उनके सौंदर्य की कथा, माधुर्य की कथा, उनके गुणों की विशेषता सब जगह चर्चा का विषय है। केवल इस पृथ्वी पर सबसे हतभाग जीव हैं जो यही की चर्चा करते हैं, मरते रहते हैं, इधर से उधर जाना, नरक में जाना या स्वर्ग में जाना, इस सिटी से उस सिटी में जाना, ये करना वो करना, और सोचते हैं कि हम बस बहुत सफल है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो इस प्रकार श्री गोपीजनों के मुख कमल से श्री कृष्ण कथा की महिमा निकल रही है अपने आप। इसकी अनेक विशेषताएं हैं और बहुत प्रकार से आचार्यों ने इसकी व्याख्या की है। श्री कृष्ण कथा ही सर्वव्यापक है, और वह जो अमृत है स्वर्ग में, वो तो केवल स्वर्ग में है, पृथ्वी पर सुलभ नहीं है और कहीं सुलभ नहीं है। पर श्री कृष्ण ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनका सर्वत्र प्रचार है, भगवान के अनंत गुण है और उसकी चर्चा सब जगह है, सब जगह। इस पृथ्वी पर भी है, जो मनीषी हैं, विद्वान हैं, समझदार हैं, वे श्री कृष्ण को ही पसंद करते हैं, और इसके साथ और सब जगह तो आत्म व्याप्त है ही। भूवि गृणंति ते भूरिदा जना, जे जना भूवि गृणंति, इस पृथ्वी पर कृष्ण कथा का निरूपण करते हैं, गृणंति का अर्थ गान करते हैं, निरूपण करते हैं या उच्चारयंति, उच्चारण करते हैं, ते भूरिदा जना, इस संसार में सबसे बड़े दाता वही है, सबसे बड़ा दान कर रहे हैं। कृष्ण कथा सबसे श्रेष्ठ है, तो जो इस कथा का दान करते हैं, कहते हैं, गाते हैं, वही वास्तव में सबसे बड़े दाता हैं, जो जगत के क्लेश को नष्ट करते हैं, सबसे बड़ा दान कर रहे हैं। कृष्ण कथा में कृष्ण है, कृष्ण का प्रेम है, सुख है, सौभाग्य है। अतः कोई व्यक्ति यदि कृष्ण कथा कहता है तो वो सभी दाताओं से बढ़ करके है, बहुत बड़ा धन दे रहा है, बहुत बड़ा धन दे रहा है। भूवि गृणंति ते भूरिदा जना, तो ऐसे सुकृतियों ने आपके कथामृत को पिला पिला करके हमारे जीवन की रक्षा किया है। इसलिए हे प्रियतम, हम इस कारण से जी रहे हैं। आपकी कथा नहीं होती तो हम कब की मर गई होती। ये कथामृत जिला रहा है। तो जो कथामृत का दान करते हैं, भगवान की लीलाओं को गाते हैं, कीर्तन करते हैं, निरूपण करते हैं, कृष्ण के गुणों का वर्णन करते हैं, तो वही भूरिदा जना, वही लोग भूरी का अर्थ अनल को बहुत अधिक देने वाला है, बहुत अधिक देते हैं। किसी भी प्रकार से उसे रिपे नहीं किया जा सकता है, कुछ भी दे करके। उस कथा के समान कुछ भी दूसरा नहीं है। कथा के समान दूसरा होता तो उस गायक को, वक्ता को कुछ दे करके और प्रतिदान किया जा सकता था, उसके ऋण का शोधन किया जा सकता था। लेकिन गोपीजन कहते हैं कि भूरिदा जना, वही महादानी है, वही सबसे दुर्लभ वस्तु दे रहे हैं। और अजना, श्रीपाद वल्लभाचार्य जी इसमें कहते हैं भूरिदा जना, इसमें संधि विच्छेद कर अजना, अजना का अर्थ करते हैं वे जन्म मृत्यु से शून्य हैं, वे भगवत पार्षद के समान है, स्वयं ही और दूसरों को भी बनाते हैं कथा के बल से। अजना जन्म शून्य। विष्णु शास्त्री जी मथुरा से आते हैं तो ये अर्थ करते रहते हैं अजना। तो इस जगत में सबसे बड़ा दान है भगवान का कीर्तन गाना, गुण गाना और भगवान की कथा कहना। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद।